तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और इसके पाद यानी बेस आधार से अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों माना भवन की ऊंचाई डी क्या है? एक भवन है। और टावर कितना है आपका? AC है। तो ये AC है और ये D है। तो भवन के शिखर से और ये केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बनना है वो कितना बनना है? 60 डिग्री। ठीक, और फिर भवन के शिखर से लेके केबल टावर के पाद बिंदु यानी जो उसका आधार है वहां से जो अवनमन कोण बनना है, अवनमन कोण बच्चों इधर की तरफ बनता है 45 डिग्री है। तो ये 45 है तो ये इधर भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये पूरा हमने H ले लिया क्योंकि टावर है ये, और भवन कितना है? 7 है। अब देखेंगे अगर ये पूरा H है, ये 7 है तो इतना हिस्सा भी 7 ही होगा। हमें ये निकालना है AB। तो हमें करना क्या है कि इस पूरे में से यानी H में से, गलत हो गया ये, H में से हम 7 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ये आपका H-7 यानी ये पूरा H है, इस पूरे H में से हमने ये 7 माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आ गया H-7। ठीक है, अब आपके पास दो त्रिभुज बनने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो हमें इन दोनों त्रिभुज का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे त्रिभुज EDC में ये वाला कोण ले लेते हैं हम। तो 45 डिग्री का कोण बनना है, यानी ये सामने की भुजा क्या है आपकी? लंब है, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में आता है बच्चों? tan के अंदर। तो हमें क्या लगाना है tan थीटा। लंब बटे आधार होता है फॉर्मूला। तो लंब है हमारे पास DE और आधार कितना है हमारे पास? DC। लंब ये है और आधार ये है। अब tan थीटा यानी 45 डिग्री है, tan 45 हो गया हमारे पास। उसके बाद DE कितना है आपके पास? 7। DC हमें नहीं पता। अब tan 45 का मान होता है बच्चों 1, 7 भाग में DC। ठीक है, अब DC की इधर गुणा कर देंगे तो DC बराबर कितना आ जाएगा? 7। अब देखेंगे DC 7 आ गया तो जितना DC है उतना ही BE है। तो आप लिख सकते हैं BE बराबर DC, और ये बराबर किसके आ गया? 7 के। तो पहले हमने इस वाले त्रिभुज को ले लिया, अब हम इसके ऊपर वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। तो हम लेंगे बच्चों त्रिभुज ABE में। क्यों? क्योंकि हमें तो ऊंचाई निकालनी है ना, तो हमें ऊंचाई चाहिए। तो पहले हम इसका भी यूज कर लेते हैं। tan थीटा वही, अब यहाँ पे 60 डिग्री बनना है तो यानी ये क्या हो गया आपके पास? लंब हो गया। तो AB लंब हो गया, और आधार कितना है आपके पास? BE है, यानी लंब बटे आधार हो गया। ठीक है, अब हमारे पास tan थीटा कितना है बच्चों? 60 है। AB कितना है बच्चों? H-7, इसकी जगह हम H-7 लिख लेंगे। और BE, अभी हमने BE यानी DC बराबर किसके आया था? BE के, जो कि 7 आया था, तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा आपका। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3। ये हो गया H-7 भाग में 7। इस 7 की तरह गुणा कर देंगे तो 7 √3 बराबर हो जाएगा H-7। हमें बच्चों ऊंचाई चाहिए टावर की, तो इस 7 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो H बराबर कितना हो जाएगा? ये 7 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं 7 √3 प्लस के 7। ठीक है, इसको इधर लिख लो, इसका उधर लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम आंसर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन 7 हमें दिखाई दे रहा है कि कॉमन ले लेते हैं। तो 7 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? √3 प्लस का 1। यही आपका आंसर है। तो ये ऊंचाई निकालनी थी बच्चों में। प्रश्न समाप्त हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो।